लड़का जो सहारा था सर वही मेरा लड़का था। मेरे को कुछ भी एक ही लड़का मेरा बेटा था और कोई नहीं है मेरे को। मेरा बेटा एक बेटा पहले ही खत्म हो गया था। वो तो आस पड़ोस वाले और कोई थे नहीं जो छुड़ाए? सब लोग देख रहे थे ना सर, तो सभी लोग उठाए भी है ना, कई लोग। हम लोग से मिला है, बात किया है, यही अभी सोनू खत्म हो गया बोलने से हम लोग दौड़ के आए देख। लगातार जांच पड़ताल की वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो भी बारीकियों से जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगी। कि सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मोहल्ले में नशे का इतना बड़ा कारोबार चलता है उसके कारोबार के बीच इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कि आम है। कल रात की हुई घटना में जिस सोनू को मारा गया उनकी माताजी हमारे साथ हैं। और कब घटना की जानकारी आपको हुई? 7:25 में हुई है सर। यहाँ से क्या कहते हैं 7 बजे यहाँ से हम लोग निकले हैं। मैं उसको नहर में छोड़ी हूँ, मैं इधर घर तक आ गई हूँ, बस उतने में घटना चालू हो गई। कल दिन भर कैसा था माहौल? जैसे कि कल दिन में से उन लोग झगड़ा कर रहे थे मेरे बेटे। कितने बजे से? दोपहर से 2 बजे से कि मार दूंगा तेरे को, मैं मार दूंगा, आज तेरे को हत्या कर दूंगा करके वो सुधाकर और उसका लड़का ही बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? कारण कुछ पता? मेरे लड़के को गाली दिए थे इन लोगों ने, माँ बहन की गाली दिया। मेरे लड़के ने पूछा मेरे को बार बार तुम लोग गाली क्यों दे रहे हो? भाई मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हूँ क्या? ऐसे करके पूछा तो बोलता तेरा हत्या कर दूंगा आज, तू ऐसा बहुत बड़ा दादा बन रहा है कि आके पूछ रहा है वो भी मेरे से, मेरे घर के सामने। ऐसा करके बोला उसने, सुधाकर ने। हाँ, फिर मुझे आके बताया मेरा लड़का कि मेरे को गाली दे रहा है सुधाकर चाचा, मेरे को ऐसा ऐसा बात है, माँ बहन की गाली दिया है। मैंने जाके उसको पूछा सुधाकर क्यों ऐसे गाली दे रहा है? भाई सोनू ने तेरे से कुछ दुश्मनी है क्या? तेरा कुछ खा गया है क्या? ऐसा करके बोली तो मेरे लड़के को उस समय में घर में आ गए हम लोग। आने के बाद मेरा लड़का वहाँ पे बैठ गया था, ये सुलभ के पास में बैठा था मंदिर के पास। बैठने के बाद उधर के बाद में फिर ऐसी ये लड़का सोनू के साथ ऐसे करके आया ना, तो उत्ते में उसके घर के पास इधर आबे बोलने से गया तो चाचा क्या हो गया बोलने से उत्ते में माँ बहन की गाली देके मेरे लड़के को से मारने लगा। मैं छुड़ाने गई तो मेरे को क्या बाल पकड़ लिया ना, तो मेरे पास मेरा लड़का जो छुड़ा के ऐसे ऐसा करके आ गया, उसको लग चुका था। मेरे पास आया मेरे को बचाने के लिए मेरा लड़का, उतने में वो गिर गया था नीचे। मैं भी बेहोश हो गई थी, मेरे बाल वाल पकड़े 6 जन ना, तो मैं गिर गई थी सर, मेरे को कुछ भी याद नहीं था। फिर उसके बाद में मेरे को कौन उठाया तो लेके उसको अक्टूबर में हम लोग एम्स लेके गए हैं। बस यही घटना है। घर पे कौन कौन थे उस समय? घर में मेरे घर में तो कोई नहीं, मेरा पति है और क्या कहने से भाई मैं हूँ बस, और कोई नहीं, मेरा एक ही लड़का है बस, वो और कोई नहीं। आगे पीछे मेरा कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, मेरा सहारा नहीं है। वो जो था मेरा लड़का जो सहारा था सर वही मेरा लड़का था। मेरे को कुछ भी एक ही लड़का मेरा बेटा था और कोई नहीं है मेरे को। मेरा बेटा एक बेटा पहले ही खत्म हो गया था। वो एक ही लड़का था मेरा, ये कमाने वाला वही लड़का था मेरा, पालने वाला वही लड़का था और कोई नहीं है लड़का मेरे को। क्या काम करता था सोनू? सोनू का काम क्या पानी डिस्लेरी क्वार्टर जाके देता था सुबह। और इन लोग से पुराना कोई झगड़ा था? नहीं सर, अच्छा घर में मालिश वालिश करने जाती थी उनके घर में मैं, लेकिन वो चिड़ के कारण से सोनू को ये कैसा चिड़ था? किस चिड़? उन लोग को पता नहीं किस बात की दुश्मनी थी। चिड़ के हुन्नस खा रहे थे उन लोग बुला के गाली देता। कभी उसका लड़का दादागिरी करके ऐसे करके उंगली की बात करता, कभी बाप मजाक में हम लोगों से बात करता था वो। और बात कुछ नहीं है, ऐसी है वो ज़्यादा चिढ़ गया मेरा लड़के के ऊपर में, दुश्मनी निकाल दिया सर उसने। वहाँ पे भी मारे हैं घर के पास उसके? घर ही और कौन कौन मारा है? कोई और भी थे क्या? हाँ, उनके घर में बता रही ना, मीना माहौरे, राहुल। मीना कौन है? उसकी सुधाकर की औरत मीना माहौरे, राहुल और रिंकी उसकी बेटी और उनकी बहू होने वाली 5 जन पकड़े थे मुझे। और रिंकी डंडा लेके आई थी मुझे मारने के लिए। जब तो मेरे को पहले ये थप्पड़ पड़ गया था ये बाल वाल से। ये जब मैं गिर गई थी, मेरे को हार्ड वाली को मारेंगे सर, बताओ ना मैं कैसे रहूंगी? तो आस पड़ोस वाले और कोई थे नहीं जो छुड़ाए? सब लोग देख रहे थे ना सर, तो सभी लोग उठाए भी है ना, कई लोग। क्यों नहीं छुड़ाए? आप लोग तो इतने लोग हैं। चाकू पकड़े थे ना उन लोग, ना चाकू पकड़े हुए थे ना, चाकू नहीं पकड़ते तो बात भी अलग है। उधर वाले ये देखो मेरे लड़कों को कौन कौन मारा। सुधाकर ने मारा चाकू, उसका बेटा धना ने मारा, उसकी और उसकी लड़की ने डंडा पहले मारी, उसकी माँ ने पहले बाल वाल सब पकड़ के उसको पहले नीचे गिरा दिए। फिर उठा मेरा लड़का, मेरे को मत मारो करके, तब उसका आदमी ने चाकू मारा और उसका बेटा ने पकड़ के रखा। उसके आदमी ने मारा चाकू? उसके आदमी ने चाकू मारा, उसके लड़के ने धना ने पीछे से पकड़ लिया था उसको ऐसा करके। ये यहाँ चाकू यहाँ पड़ी थी उसको। 2 जन उसकी औरत और उसकी लड़की बाल पकड़ के खींचे हैं उसको। और ये सब 7:30 बजे के आसपास? हाँ, 7:15 बजे की बात है, 7:30 बज गए यहाँ पे। पूरा हाँ, भीड़ तो रहा होगा? हाँ भीड़ था ना, सब लोग तो भीड़ थे ना सर। पानी भी गिर रहा था ना, बारिश हो रही थी उस समय में। हाँ, समय तक पुलिस को कोई फोन किया था? हाँ उन्हीं लोग फोन कर रहे थे ना, सोनू चेंगट कर रहा है करके बोल के डग्गा बुला दी थी ना। वो डग्गा वाले पकड़ के ले जा लेते तो मेरा बेटा आज बच जाता, मर्डर वर्डर नहीं होता मेरे बेटा का। ऐसा इन लोग नहीं करते।
समझे, अपने से ही डग्गा बुलाए, अपने से पीटर, अपने से डग्गा बुला दिया कि सोनू बदमाशी कर रहा है करके, और ऊपर से डग्गा ले जा लेता। तो मेरा लड़का आज ही नहीं होता सर, मेरा लड़का सही सलामत। आप भी कुछ काम वाम करती हैं? मालिश करती हूँ बच्चे लोगों को मैं। तो अब तो कठिन हो जाएगा जीवन यापन, क्योंकि कठिन हो जाएगा सर, हमको भी मर जाना। अब क्या करेंगे, जब हमारा औलाद ही नहीं रहता, हमको जी के क्या करेंगे? अब दुनिया में रखा ही क्या, अब हमारे पास तो दोनों सेवा। बताओ, एक लड़के के लिए जीता था, वो लड़का नहीं रहता, हम लोग को जी के क्या करेंगे? किसके लिए जिएंगे सर बताओ? सोनू की शादी वगैरह हुई थी? नहीं सर, अभी लड़की देखने वाली थी उसके लिए। क्या उम्र रही होगी उसकी? 27 साल है सर। 27 साल। तो आप लोग भी वहाँ पे थे, जो चश्मदीद थे, जो देखे हो ये सब हो रहा था? तो अच्छा, आप लोग इस मोहल्ले के हैं, वो उस मोहल्ले में हो रहा था, उस एरिया में? हम लोगों ने एक्शन कमेटी का है, हम लोगों ने एक्शन कमेटी का है। यहाँ पे आके ना हम लोगों को पता चला तो आए थे। आता था वो? दोस्ती है, बहुत अच्छा लड़का है, ईमानदारी लड़का है, गरीब लोगों को भी थोड़ा मदद करता था। सोनू बहुत अच्छा लड़का है, जेल से आया, हम लोग से मिला है, बात किया है। यही अभी सोनू खत्म हो गया बोलने से हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए। अच्छे इंसान कोई भी जाके ना देखने। जहाँ हमारे हैं ना वहाँ जगह दिखा देंगे। चलो चल दिखा। ये मोहल्ले के लोग हैं, और कल भी हम रात में आए थे, यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, और यहाँ की तस्वीरें हमने दिखाई थी। अभी भी एक दफ़ा जा कर के उस जगह पर, जिस जगह पर ये पूरी घटना हुई थी, वहाँ पर उन तस्वीरों को दिखाते हैं। जो मृतक की माँ है, सोनू की जो माँ है, उन्होंने जो कुछ बताया है उसके आधार पे हमने जानकारी और हासिल करने की कोशिश की थी, और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल बेशक उसे स्क्रीन पर हम जगह देंगे। वीडियो हम दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो पुलिस के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। साथ ही साथ मोहल्ले में भीड़ लग चुकी है, और जो सोनू है, मृतक सोनू है, उसे हाल ही में बीएम शाह से अभी मरचुरी की तरफ ले जाया गया है। जहाँ तक हम ये अपडेट हासिल कर रहे थे, इस दौरान ये सारी चीज़ें पता चली, और तस्वीरें जो हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा जो सचिन भाऊ हैं लगातार जांच पड़ताल की वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है वो भी बारीकियों से जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगी कि आखिर किस जगह से ये सारी शुरुआत हुई थी और किस जगह पर जा कर के इसका अंत हुआ है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि जिस तरह से जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी थी। साथ ही साथ ये भी है कि इस एरिया में पिछले कई समय से नशा जो है काफ़ी ज़्यादा बरकरार रहा है, और जिसको लेकर के लगातार यहाँ से कंप्लेन वगैरह होती रही हैं, जिसके बावजूद भी ये सारी स्थिति पनपती रही है इससे पहले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस मोहल्ले में नशे का इतना बड़ा कारोबार चलता है, उसके कारोबार के बीच इस तरह की घटनाएँ होती हैं जो कि आम हैं, और जब ये बड़ी घटनाएं होती हैं तभी प्रशासन जागता है, तभी लोगों को समझ आता है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, या तभी लोगों को लगता है कि नशे पर सवाल खड़ा किया जाए। लेकिन नशे पर अगर शुरू से सवाल खड़े किया जाए तो शायद इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं बनेंगी। फिलहाल इस पे कोई संज्ञान नहीं लेता, चाहे जिम्मेदार हो चाहे गैर जिम्मेदार हो। गैर जिम्मेदार तो वैसे भी गैर जिम्मेदार हैं, वो क्यों संज्ञान लेंगे। लेकिन फिर भी जो यहाँ के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी तरफ से बार बार ये सवाल थे कि आखिर नशे का कारोबार यहाँ पर इतना धड़ल्ले से क्यों चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग जारी है, और लगातार खबरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल रात से हम लोग यहाँ पर थे, और लगातार रील के साथ साथ हमने खबरें भी अपडेट की और आप तक खबरें पहुँचाए भी हैं। अभी की जो स्थिति परिस्थिति है उसको भी दिखाने के बखूबी हमने कोशिश की है। आगे क्या अपडेट होता है, जब सोनू को यहाँ लाया जाएगा तो यहाँ का क्या दृश्य रहेगा वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस मोहल्ले में जैसा देखा जा रहा है बातचीत के अनुसार कि सोनू यहाँ का मोहल्ले वालों का चहेता था, और इससे पहले जब वो जेल गया था किस मामले में गया था, किस कारण से गया था? झगड़ा में थोड़ा इधर क्या बात, थोड़ा चिड़पड़ हुआ था, जेल चले गया था। हाँ, और जमानत पे छूटा था। हाँ, जमानत पे आया हुआ था, और जमानत पे आए के दौरान 8 महीने पहले ही जमानत पे आने के दौरान ये सारी घटना होती है और सोनू की जान चली जाती है। आगे क्या अपडेट रहेगा लगातार खबरों के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केबी न्यूज़। शुक्रिया।